Good morning, student. Today we start principle of insurance. इंश्योरेंस का हमने मीनिंग देख लिया था। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरर और इंश्योर्ड पर्सन के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो इंश्योर्ड पर्सन होता है वो प्रीमियम पे करता है और इंश्योरेंस इफ़ अगर लॉस अराइज होता है तो उसका जो भी पॉलिसी का वैल्यू होता है उसके अकॉर्डिंग या जो लॉस है उसको कंपनसेट करता है। ये इंश्योरेंस होता है, ये ग्रुप बियरिंग रिस्क होती है। ग्रुप बियरिंग रिस्क का मीनिंग होता है कि एक साथ बहुत सारे पर्सन्स इंश्योरेंस करवाते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि सबको ही लॉस होता है। जिसको लॉस होता है उसको वो जो प्रीमियम कलेक्ट हुई है सबसे, उससे जो पर्सन जिनको लॉस हुआ है गुड्स का या लाइफ इंश्योरेंस रहता है तो कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है तो कुछ एक्सीडेंट है, लाइफ इंश्योरेंस है तो इफ़ किसी कॉज से डेथ होती है तो जितना अमाउंट पॉलिसी में लिखा रहता है सरेंडर वैल्यू उतने हिसाब से कंपनी पे कर देती है। तो ये हो जाता है कि पूरे सब ग्रुप में रिस्क को बियरिंग करते हैं सोसाइटी में। हमने टर्म्स देखी थी। इंश्योरर जो पॉलिसी करती है कंपनी वो इंश्योरर होती है। इंश्योर्ड यानी वो पर्सन जो अपनी पॉसिबल रिस्क के लिए इंश्योरेंस होल्डर होता है, पॉलिसी होल्डर होता है और प्रीमियम पे करता है। प्रीमियम का मीनिंग जो हम कंपनी को अमाउंट पे करते, ये प्रीमियम ईयरली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था 2 पार्टीज़ होती है, प्रीमियम पे करना पड़ती है। एक जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है उसको हम कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस लेटर। सर्टन पीरियड होता है, ऐसा नहीं होता है कि एक बार पॉलिसी ली तो वो अनलिमिटेड टाइम तक चलती रहेगी। एक सर्टन पीरियड होता है, सर्टन अमाउंट होती है। अब हम यहाँ पर है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। आईएमपी क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है इंश्योरेंस से। हम यहाँ पर बिजनेस सर्विसेज पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। हमने बैंकिंग की सर्विस पूरी पढ़ ली है, अब हम इंश्योरेंस की सर्विस पर है। सेवरल एलिमेंट्स ऑफ लीगल कॉन्टेक्ट शुड बी प्रेजेंट इन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में बहुत सारे लीगल कॉन्टेक्ट होते हैं। जनरली इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हैज़ द फॉलोइंग प्रिंसिपल विच शुड बी फॉलोड, जो ऐसे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट गुड फेथ, यानी कि यहाँ पर जो इंश्योर्ड पर्सन होता है और जो इंश्योरेंस होती है वो आपस में कुछ भी टर्म्स और कंडीशंस को छुपाते नहीं हैं। जो भी ट्रू सेंस की जो टर्म्स होती है, जो भी सही बातें होती है वो बताना होती है। इंश्योरेंस इज़ अ कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट। कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है ये? कंपनसेटरी। इसमें कंपनसेट किया जाता है इफ़ अगर लॉस अराइज होता है। एन इंश्योर्ड पर्सन शुड प्रोवाइड सेवरल connected information to the company in true sense to the of the term and never hide any fact connected to insurance। जो इंश्योर्ड पर्सन होता है वो जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी को प्रोवाइड करता है वो बिल्कुल ट्रू सेंस में होना चाहिए, वो कभी भी कुछ भी छुपाता नहीं है। इंश्योरेंस इज़ टोटली बेस्ड ऑन ऑलमोस्ट गुड फेथ। इफ़ द इंश्योरर of the agent has not demanded any information and if it is related to insured person or goods, it should be brought into the light। अगर इंश्योरर जो होता है और द एजेंट हैज़ नॉट डिमांडेड, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मानता है इंश्योर्ड पर्सन से, तो भी उसको सारी बातें, उसका ये काम होता है कि शुड बी ब्रॉट इन टू द लाइट, उसको बताना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन। If after the contract any negative or cancelled information comes out, the insurance company can cancel the contract। अगर कोई नेगेटिव या कोई कौंसिल बातें अगर आती है तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। जैसे इफ़ अगर हम कोई मेडिक्लेम पॉलिसी ले रहे हैं और अगर शुगर या बीपी हमको प्रॉब्लम है और हम उसको छुपाते हैं उस समय और अगर वो बाद में पता चलती है कंपनी को तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती है। तो ऑलमोस्ट गुड फेथ यानी ट्रू सेंस में हमको बातें बताना चाहिए। इस पॉइंट को आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक टिक करेंगे।
सेकंड पॉइंट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट. इंश्योरेंस विल बी टेकन एज लीगल व्हेन द इंश्योर्ड पर्सन हैज़ इंटरेस्ट विथ इट. इंश्योरेंस विल बी टेकन एज लीगल, हमको इसको कैसे लेना चाहिए, लीगल, व्हेन द इंश्योर्ड पर्सन हैज़ इंटरेस्ट विथ इट, क्योंकि उसमें इंश्योर्ड पर्सन का इंटरेस्ट होता है. इट मीन्स द पर्सन शुड नॉट बी लॉस इफ द इंश्योर्ड ऑब्जेक्ट सच एज लाइफ थिंग प्रॉपर्टी इज इन लॉस, अगर वो लॉस में होती है. On the other hand, their security must be beneficial. If the insured person has no interest with it, that will turn into a gamble. अगर इंश्योर्ड पर्सन को अगर उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो ये तो सिर्फ उसके लिए गैम्बल हो जाएगा, है ना. तो दोनों का इंश्योरेबल इंटरेस्ट यहाँ पर होना चाहिए. इंडेमिनिटी यानी कि यहाँ पर हमको लॉस से कवर मिलता है अपार्ट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दें, क्योंकि अगर किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसकी डेथ को कभी भी हम अमाउंट में मेज़र नहीं कर सकते, तो हम किसी की लाइफ को कभी भी कवर करके नहीं दे सकते. अपार्ट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑल अदर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी. इंडेमिनिटी का मीनिंग होता है कि अगर आपको कोई लॉस होगा तो उससे कवर मिल जाएगा. वी कांट estimate the rupee whether how much important a main life in a insurance. हम गोडाउन में रखे हुए गुड्स की वैल्यू कर सकते कि इतने का गुड्स था और इतने का लॉस हुआ, पर कभी भी हम किसी पर्सन की लाइफ को रुपी में मेज़र नहीं कर सकते. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अदर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ टू प्रोवाइड कंपनसेट ऑफ एक्चुअल लॉस टू द इंश्योर्ड पर्सन. इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि हम इंश्योर्ड पर्सन का जो एक्चुअल लॉस हुआ है उसको हम कंपनसेट कर सकें. इन द इंडेमिनिटी ऑफ इंश्योरेंस ओनली दैट अमाउंट विच इज़ रेफर्ड फॉर ओरिजिनल लॉस और द इंश्योरेंस अमाउंट वॉट एवर इज लेस इज़ प्रोवाइडेड. अब जो गुड्स का जो इंश्योरेंस होता है, गोडाउन का, प्रॉपर्टी का, असेट्स का जो इंश्योरेंस होता है, उस इंश्योरेंस का बेस ये होता है कि सपोज़ आपके गोडाउन में गुड्स स्टोर करके रखा हुआ है, तो आपने अपने गोडाउन में जो गुड्स रखा हुआ है उसके लिए आपने 10 लाख का इंश्योरेंस करवाया. तो अगर आपका जो लॉस होता है वो सपोज़ 5 लाख का ही होता है तो कंपनी उसको 5 लाख ही कंपनसेट करती है. कंपनी ऐसा नहीं है कि आपकी इंश्योरेंस की जो अमाउंट है 10 लाख वो पे करती. कंपनी वेरीफाई करवाती है. जैसे किसी बिजनेसमैन के गोडाउन में लॉस बाय फायर हो गया तो जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो सबसे पहले जितना आपके गोडाउन में गुड्स था उसको वेरीफाई करवाएगी कि हाँ रियली में गोडाउन में कितने अमाउंट का गुड्स था. इफ़ कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्सन होते हैं, सपोज़ उनके गोडाउन में गुड्स रखा हुआ था 1 लाख का और उनका इंश्योरेंस की जो लिमिटेशन है वो 10 लाख की, तो वो क्लेम करेंगे कि हमारे गोडाउन में 10 लाख का गुड्स रखा हुआ था तो आप हमको 10 लाख का इंश्योरेंस दो. तो ऐसा नहीं होता है. कंपनी उसको वेरीफाई करती है कि एक्चुअली में आपके गोडाउन में कितने का गुड्स रखा हुआ था. तो सपोज़ कि कंपनी ने जो वेरीफाई किया उसमें 5 लाख का गुड्स आता है कि आपके गोडाउन में जिस समय लॉस बाय फायर हुआ 5 लाख का गुड्स अवेलेबल था, तो कंपनी आपको 5 लाख का ही पेमेंट करेगी. और अगर सपोज़ कि आपका जो लिमिटेशन है वो 10 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी है और आप क्लेम करेंगे कि हमारे गोडाउन में 15 लाख का गुड्स स्टोर था, तो कंपनी उसको मैक्सिमम 10 लाख से ज़्यादा पे नहीं करेगी, क्योंकि इंश्योरेंस की जो सरेंडर वैल्यू है वो है आपकी 10 लाख. तो यहाँ पर इंडेमिनिटी यानी कि हमको जो हमारा लॉस होता है उससे हमको कंपनसेट मिलता है. तो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में हम ये नहीं कह सकते कि मेज़र कर लेंगे हम किसी की लाइफ को कि कोई व्यक्ति की डेथ हुई है तो उसका नुकसान इतना होगा या लॉस. तो अपार्ट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा किस पर अप्लाई होता है, जो हमारे गुड्स से, असेट से, बिल्डिंग है, जब हम इनका इंश्योरेंस करवाते हैं तो एक्चुअल जो हमारा लॉस है या मैक्सिमम हमारा जो
पॉलिसी का वैल्यू है, उन दोनों में से जो कम होता है, एक्चुअल लॉस या मैक्सिमम सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी, जो दोनों में से लेस अमाउंट होता है, वो वॉट एवर इज़ लेस, जो दोनों में से कम होगा वो अमाउंट पे करेगी। और लाइफ इंश्योरेंस में जब हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी कंपनी से लेते हैं तो उस समय हमको बता दिया जाता है कि आप अगर हम 10 लाख का प्रीमियम ले रहे हैं, 10 लाख की पॉलिसी है, 5 लाख की पॉलिसी है, और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रीमियम बनती है। और जितना फिर अगर इफ़ उस टाइम पीरियड के अंदर अगर कुछ लॉस होता है तो कंपनी जो कंपनसेटिंग अमाउंट है जो इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखी हुई है वो पे करती है। तो इंडेमिनिटी को आपको पूरा मैंने समझाया, आप लिखेंगे यहाँ से अपार्ट फ्रॉम, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, द ऑब्जेक्टिव से फिर शुरू करेंगे और प्रोवाइड तक लिखेंगे। इंश्योरेबल इंटरेस्ट में यहाँ से लेकर के लॉस तक, ये शॉर्ट करके मैं आपको दे रही हूँ, आपको यहाँ तक लिखना है। 4 पॉइंट है मिटिगेशन ऑफ लॉस, यानी जो इंश्योरेंस होता है वो लॉस को कम कर देता है, उसको एलिमिनेट नहीं कर सकता, बाहर नहीं कर सकता कि हमने इंश्योरेंस करवा लिया तो अब कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन वो लॉस को कम कर देते। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पॉलिसी होल्डर टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, है ना। अब यहाँ पर आपको बताया है कि जब हमने किसी गुड्स का, असेट्स का, कोई एक्सीडेंटल कोई इंश्योरेंस करवा के रखा है व्हीकल वगैरह का, तो ये नहीं होता कि पॉलिसी होल्डर बेफिक्र हो जाए और अपना जो गुड्स है उसको गोडाउन में सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखे, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट के लिए जो भी मेजर्स करना है, सेफ्टी मेजर्स, वो ना करें। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पॉलिसी होल्डर टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कि हमने तो 10 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है तो जो भी लॉस होना है होने दो। इट शुड मेक ऑल द एफर्ट्स टू मिनिमाइज, हमको वो सारे एफर्ट्स करना चाहिए जिससे हमारा लॉस मिनिमाइज हो जाए। एज मच एफर्ट एज ही वुड हैव बीन मेड इफ़ ही हैड नॉट टेकन टू इंश्योरेंस पॉलिसी। द पॉलिसी होल्डर शुड नॉट बी केयरलेस इन मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। कभी भी पॉलिसी होल्डर को केयरलेस नहीं होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी के लॉस को कम कर सके। बट वन शुड नॉट पुट हिज लाइफ इन टू द डेंजर ऑफ टू चेक द लॉसेस। ये वाला पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है आपको। प्रॉक्सिमेट कॉज, insurer is to be compensate the loss only that condition when the closest reason of the loss is the same risk when has been insured। हमने जो इंश्योरेंस जिस लॉस के लिए करवाया है उसी के लिए हमारा क्या होना चाहिए, उसी से क्लोज वाला रीज़न होना चाहिए हमारे लॉस का। प्रॉक्सिमेट कॉज यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे। आपको बुक में 6 और 7 पॉइंट और दे करके रखें, आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ये 5 पॉइंट ही अच्छे से तैयार करना है, ये इम्पॉर्टेंट है और यही आपको रेडी करना है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में।